जब भी हम किसी कंपनी के कस्टमर केयर या सर्विस केयर का नंबर खोजने के लिए इंटरनेट पर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल पर जाते हैं, सर्च इंजन पर जाते हैं और वहां पर जाकर नंबर खोजते हैं। लेकिन इंटरनेट पर कुछ फोन नंबर ऐसे हैं जिन्हें डायल करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। स्कैमर्स अब सर्च इंजन के जरिए लोगों को ठगी कर रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। वे असली वेबसाइट्स पर फर्जी फोन नंबर डालकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन पर कॉल करते हैं और स्कैमर आपको फंसाकर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे चुरा लेते हैं या आपके बैंक अकाउंट को भी खाली कर देते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप ऐसे फ़ोन नंबर को पहचानें और उस पर भूल कर भी कॉल ना लगाएं, वरना आपका जो बैंक बैलेंस है वो ज़ीरो हो सकता है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि जब आप इंटरनेट पर कोई नंबर खोजते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और उन नंबर्स का पता कैसे लगाना चाहिए जो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो इस पूरे मामले को समझेंगे। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो हुआ क्या है कि फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इन दिनों सर्च पैरामीटर इंजेक्शन अटैक स्कैम चल रहा है। आसान भाषा में कहें तो स्कैमर्स एक खास तरह का लिंक बनाते हैं जिसमें उनका फर्जी फोन नंबर डाला जाता है। ये लिंक किसी असली वेबसाइट पर ले जाता है, लेकिन जैसे ही आप उस वेबसाइट पर पहुंचते हैं वहां एक सर्च बॉक्स दिखता है जिसमें पहले से ही वो फर्जी नंबर मौजूद होता है। उसके बाद अगर आप उस नंबर पर कॉल करते हैं तो दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति जो है वो खुद को कंपनी का कर्मचारी बताता है और आपसे निजी जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स या पासवर्ड मांगता है। इसके बाद आपके साथ जो है वो धोखाधड़ी हो सकती है। तो ऐसे नंबरों की आपको पहचान करनी है जो आपके संग फ्रॉड कर सकते हैं। इन नंबरों की पहचान करने के लिए आपको उन साइट्स पर ध्यान देना है जिनके यूआरएल में आपको अजीब से वर्ड दिखें, जैसे कॉल नाउ या इमरजेंसी सपोर्ट दिखे तो उस नंबर पर कॉल ना करें। ऐसी वेबसाइट से लिए गए नंबरों पर भी कॉल ना करें जिनके यूआरएल में आपको अलग अलग से कोड्स दिखाई देते हैं। अगर वेबसाइट पर बिना कुछ सर्च किए ही नंबर दिख रहे हैं तो उन नंबर्स पर कॉल ना करें, ये भी एक फ्रॉड का जरिया है। और अगर आपको अकाउंट सस्पेंड या फौरन कॉल करें जैसे मैसेज या पॉपअप आते नजर आ रहे हैं तो ऐसे नंबरों पर भी कॉल नहीं करना चाहिए। यहां मैं आपको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं जब आप किसी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, और अगर ब्राउजर वेबसाइट किसी को स्कैम बता रहा है तो उससे लिए गए फोन नंबर पर भी कॉल नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करके कोई कस्टमर केयर नंबर खोज रहे हैं और क्रोम जो है वो खुद अपनी तरफ से ये हिंट दे रहा है कि यार ये नंबर फर्जी हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, तो आपको भी उस नंबर से बचना चाहिए। उसके अलावा जब आप खुद किसी वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर आपको कोई ऐसा नंबर दिखता है या दिखाया जाता है जिसको आपने सर्च ही नहीं किया, उन नंबर्स को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। इसके अलावा आप किसी ऐसी वेबसाइट पर पहुंचते हैं जहां पर कुछ पॉपअप्स आने लगते हैं, डराने वाले पॉपअप्स आने लगते हैं, खतरे का संकेत देने वाले पॉपअप्स आने लगते हैं, तो उन पे भी जो नंबर होते हैं, जो डिटेल होती है कि फौरन कॉल करें टाइप की, तो उनका इस्तेमाल करने से भी आपको बचना चाहिए। अब नेटक्राफ्ट नाम की एक कंपनी है, उसने भी इस तरह के स्कैम के बारे में चेतावनी दी है। उनका ये कहना है कि स्कैमर्स अब क्या कर रहे हैं, वो सर्च इंजन टूल्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके फर्जी लिंक्स जो है वो गूगल सर्च इंजन में ऊपर की तरफ दिखते हैं। पहले स्कैमर्स फर्जी वेबसाइट्स बनाते थे, लेकिन अब वो असली वेबसाइट्स में फर्जी नंबर डाल रहे हैं ताकि यूजर्स को धोखा दिया जाए और उनके साथ फ्रॉड किया जाए। इस तरह की वेबसाइट भी बनाई जा रही हैं जो देखने में एकदम असली लगती हैं। और इन वेबसाइट्स में क्या होता है, अगर कोई जो कस्टमर है वहां पर पहुंचता है, वेबसाइट के डोमेन पर क्लिक करता है, तो कई बार वो उस पर यकीन कर जाता है, उसमें भी धोखाधड़ी के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि ऐसे सारे नंबर्स को वेरीफाई कर लेना है। अगर आप किसी भी वजह से इंटरनेट पर कोई भी कस्टमर केयर नंबर ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए आपने ज़ेप्टो के लिए कोई नंबर ढूंढा या आपने स्विगी के लिए कोई नंबर ढूंढा या आपने फ्लिपकार्ट की सर्विस के लिए कोई नंबर ढूंढा, इस तरह के भी कस्टमर केयर नंबर आपको वहां से लेते समय, उन पर कॉल करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये भी अलर्ट जो आया है ये भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो हमेशा आप जब भी इंटरनेट से कोई कस्टमर केयर नंबर निकालें
तो उसे यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से उसकी जांच कर लें। आपका इस मामले में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में।